Hello students, welcome to Jules classes. Today I am going to start Science of Class 8th, Chapter 3, Synthetic Fibers and Plastics, Video Part 2. And today's topics are advantages and disadvantages of synthetic fibers. So students, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं, मतलब उसकी क्या एडवांटेजेस हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। सो सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब बहुत ही मजबूत होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल, ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, मतलब ये हाई रेजिस्टेंस होते हैं टू वियर एंड टीयर, मतलब इसे ईजिली ये मोड़ने और तोड़ने से जल्दी टूटते नहीं हैं। ड्यू टू दिस क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी ड्यूरेबल, इसलिए जो क्लॉथ्स सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं वो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलते हैं और बहुत ड्यूरेबल होते हैं। नेचुरल फाइबर्स हैव लो एब्रेजन ड्यू टू विच द क्लॉथ्स मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स आर नॉट मच ड्यूरेबल। तो हम कह सकते हैं नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं उनका उसमें फ्रिक्शन करने से, मतलब उसमें घर्षण करने से वो जल्दी बेकार हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक फाइबर्स। अब नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। तो सिंथेटिक फाइबर्स बहुत कम पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। जो क्लॉथ्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, क्लॉथ्स सिंथेटिक फाइबर्स से जो बने होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। एंड दे मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स डू नॉट ड्राई क्विकली। और जो क्लॉथ्स जो होते हैं वो नेचुरल फाइबर्स से बने होते हैं वो जल्दी नहीं सूखते हैं, तो इसलिए सिंथेटिक फाइबर्स जल्दी सूख जाते हैं। एंड नेक्स्ट वन, फोर्थ, सिंथेटिक फाइबर्स आर रिंकल रेजिस्टेंस। रिंकल मीन्स उसमें जरा सी भी सिकुड़न नहीं आती हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स में बिल्कुल भी सिकुड़न नहीं आती है, और जो क्लॉथ्स सिंथेटिक फाइबर से नहीं बने होते हैं वो जल्दी उसमें सिकुड़न आ जाती है, जैसे नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं। तो द क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट गेट क्रम्पल्ड ईजिली ड्यूरिंग वॉश एंड वियर। तो सिंथेटिक फाइबर्स को धोने के बाद और सुखाने के बाद या पहनने के बाद या उसमें कुछ भी करने इसके बाद उसमें सिकुड़न नहीं आती है, हम ये कह सकते हैं, वो बिल्कुल भी सिकुड़ते नहीं हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, सिंथेटिक फाइबर्स आर लाइट वेट। सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं। सिक्स पॉइंट, सिंथेटिक फाइबर्स आर एक्सट्रीमली फाइन, मतलब उसके जो फाइबर्स होते हैं बहुत ही महीन होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और द फैब्रिक मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स हैव वेरी स्मूथ टेक्सचर्स वेयर एज नेचुरल फाइबर्स आर नॉट सो फाइन। तो सिंथेटिक फाइबर्स से जो चीज़ें बनी होती हैं वो बहुत ही फिनिशिंग अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट अटैक्ड बाय मोथ, मीन्स सिंथेटिक फाइबर्स पे कोई भी कीट नहीं आते हैं, मतलब जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं कपड़ों में वो नहीं लगते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट श्रिंक, और सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो श्रिंक नहीं होते, मतलब छोटे नहीं हो जाते हैं वो कपड़े जो अपने आप होके। एंड नाइन्थ, सिंथेटिक फाइबर्स आर लेस एक्सपेंसिव एंड रेडी अवेलेबल। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं बहुत महंगे नहीं होते हैं, थोड़े सस्ते होते हैं और ये हमेशा अवेलेबल होते हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स की क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट, दे मेल्ट ऑन हीटिंग, मतलब ये हीट करने पर पिघलने लग जाते हैं। मतलब ये सिंथेटिक फाइबर्स को आप जरा सा भी आग लगाते हैं तो जल्दी से पिघल जाते हैं, चिपक जाते हैं किसी भी चीज़ से। तो इफ़ अ पर्सन इज़ वियरिंग क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड हिज क्लॉथ्स कैच फायर एक्सीडेंटली, then the synthetic fibers of cloths melt and stick to the body of the person causing several wounds। मतलब हम कह सकते हैं जब ये जो सिंथेटिक फाइबर्स पहना हुआ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो अगर उसको आग लग जाती है तो उससे क्या होता है, जो क्लॉथ्स होते हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं, पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो क्या होता है उसकी बॉडी से स्टिक, मतलब चिपक जाते हैं उससे, और उसके बाद उसको वो ज़्यादा बुरी तरीके से जल जाता है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। और अगर एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स हम का बात करें, जैसे कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं, अगर वो बर्न होते हैं तो वो इजीली चिपकते नहीं हैं, वो बस वहीं आग बुझ जाती है। सो वी शुड नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और लेबोरेटरी। तो हमें कभी भी सिंथेटिक क्लॉथ्स ऐसी जगह नहीं पहनने चाहिए जहाँ आग लगने का खतरा ज़्यादा हो, जैसे फॉर एग्जांपल किचन और लेबोरेटरी में हमें नहीं पहनने चाहिए। नेचुरल फाइबर्स डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग। तो नेचुरल फाइबर्स हीट होने पर मेल्ट नहीं, पिघलते नहीं हैं, सो ये सेफ़ होते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादातर नेचुरल क्लॉथ्स, मतलब नेचुरल फाइबर्स से ही बने हुए क्लॉथ्स को पहनना चाहिए किचन और लेबोरेटरी में। सेकेंड पॉइंट, द क्लॉथ्स मेड ऑफ synthetic fibers are not suitable for wearing during hot summer weather।
मतलब हमें गर्मियों के टाइम पे भी सिंथेटिक फाइबर्स नहीं पहनने चाहिए, हमारे लिए वो ज़्यादा सूटेबल नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू हम कह सकते हैं नेचुरल फाइबर्स जैसे कॉटन क्लॉथ्स। तो हमें ज़्यादातर गर्मी में कॉटन क्लॉथ्स पहनने को कहा जाता है, वो इसलिए कॉटन क्लॉथ्स ज़्यादा ड्यूरेबल मतलब हमारे लिए अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक फाइबर्स। तो दे आर एक्सट्रीमली फाइन, सो द क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट हैव सफिशिएंट पोर्स फॉर द स्वीट टू कम आउट एंड एवेपोरेट एंड कूल आवर बॉडी। तो हम कह सकते हैं सिंथेटिक फाइबर्स में क्या हो जाता है, इसमें पोर्स ज़्यादा नहीं होते हैं, जिस वजह से क्या होता है जो पसीना जो निकलता है, हम लोगों का पसीना जल्दी से एवेपोरेट नहीं हो पाता, हमारी बॉडी जल्दी कूल नहीं हो पाती है। तो पसीना क्या होता है वो कपड़े के अंदर ही रह जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता, इससे हमारी बॉडी गर्म ही बनी रहती है। तो ड्यू टू दिस क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स मेक अस फील हॉट एंड अनकम्फर्टेबल ड्यूरिंग समर। तो गर्मियों में क्या होता है ऐसे क्लॉथ्स पहनने से क्या होता है हमें अनकम्फर्टेबल लगता है और गर्मी फील होती है हमें। नेक्स्ट, क्लॉथ्स मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स आर मोर कंफर्टेबल ड्यूरिंग समर्स। तो नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो समर्स में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं बिकॉज द लार्ज पोर्स ऑफ कॉटन क्लॉथ्स अलाउ द बॉडी स्वेट टू कम आउट थ्रू दैम एंड एवेपोरेट एंड मेक अस फील कूल एंड कंफर्टेबल। तो ऐसे कपड़े पहनने से, कॉटन क्लॉथ्स पहनने से क्या होता है हमारा जो पसीना होता है वो बाहर कपड़ों से आ जाता है कॉटन से, और वो एवेपोरेट हो जाता है, जिससे हमें जल्दी ठंड लगता मतलब थोड़ा ठंडा महसूस होता है और हमें ज़्यादा वो कंफर्टेबल होते हैं कॉटन क्लॉथ से, नेचुरल फाइबर से बने हुए क्लॉथ्स जो होते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, सिंथेटिक फाइबर्स एक्यूमुलेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देम। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है अपने ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज को मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक तरीके से। तो एज अ रिजल्ट दे क्लिंग टुगेदर एंड स्टिक टू द स्किन कॉजिंग इरीटेशन। तो इससे क्या होता है हमारी स्किन पे जो चार्ज आ जाता है उससे हमें इरीटेशन सी होती है। फॉर एग्जांपल जब हम सिंथेटिक फाइबर्स को उतारते हैं अपनी बॉडी से तो कभी कभी ऐसा लगता है हमें जैसे इलेक्ट्रिक शॉक सा लगता है। तो वो इलेक्ट्रिक शॉक भी क्या होता है सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने में से, तो वो पास कर सकते हैं। तो इसलिए हमें कभी कभी वो इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब शॉक सा लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक। तो ऐसे ही कॉम्ब से भी लगता है। कॉम्ब को जब हम बालों पे करते हैं उसके बाद हम अपने हेयर के पास कहीं ले जाएं तो वो हेयर जो होते हैं वो स्ट्रेट स्ट्रैंड हो जाते हैं। सेम चार्ज की तरीके से ही होता है उसमें। So now here we end with this video. In the next video we will read about plastics and its general properties and harmful effect of plastic on our environment. Thank you. Thanks for watching this video. Please hit like and share this video and don't forget to subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir. Thank you so much.